नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। तो आपको डिक्टेशन लिखना है, उसको रीडिंग करना है, उसके बाद ट्रांसक्राइब करके जरूर बताना कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है std4steno@gmail.com। डिक्टेशन के अंत में अपना बहुमूल्य सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। तो ज़्यादा समय ना लेते चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे आपको डिक्टेशन लिखने में और आसानी होगी। पहला इसमें नेतृत्व, ना ता वा लगा दिए हैं, नेतृत्व रा का लोप किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, निष्पक्ष, ना सा पा और सा, निष्पक्ष। अस्तित्व, आगे बढ़ा के निकाल दिए, अस्तित्व। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे प्रयोग कर सकते हैं। ऋषि प्रणाली हमने बनाया, बाकी आप जिस प्रणाली में करते हैं अपने हिसाब से बना सकते हैं। आउटलाइन आप वही बनाइए जो आप आसानी से पढ़ सकें और लिख सकें। परिपक्वता, ठीक। सरकार, सा और रा का आंकड़ा दुगना करने पे भी सरकार आप पढ़ सकते हैं इसको, नहीं तो का में का रा का आंकड़ा लगा के भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। दायित्व, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन लिखिए, गा से काट दीजिए, निर्वाचन आयोग, साथ ही साथ। ठीक है, विचाराधीन, विचार अधीन मतलब विचाराधीन। राजनैतिक दलों, एक राजनीतिक आता है, एक राजनैतिक आता है, तो राजनैतिक के लिए आप लोग अपना अंतर रखिएगा। ठीक है, राजनैतिक दलों, दा से काट दिए, बहुवचन का सिंबल लगा दिए, दलों हो गया। ठीक, केवल राजनीतिक दल आए तो बहुवचन मत लगाइए, राजनीतिक दल हो जाएगा। समाप्त करता हूँ, ठीक है, समाप्त का सिंबल है, करता हूँ का आउटलाइन लगा गया है यहाँ पे। और दूसरा है आपका विचार विमर्श, विचार विमर्श। प्रावधान, चुनाव प्रणाली। चलिए डिक्टेशन रेडी, 5 सेकेंड, 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी लोग लिखेंगे। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, भारत निर्वाचन आयोग हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। आज़ादी के बाद से अब तक हमारे देश में कई सारे चुनाव हुए हैं, जिनका नेतृत्व चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में एक निश्चित अंतराल पर चुनावों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए एक संस्था की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि भारत निर्वाचन आयोग का अस्तित्व हमारे देश में निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनावों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने अपने योगदान के जरिए देश के लोकतंत्र को और भी मजबूत किया है। यही कारण है कि इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी दलों के नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि इस संस्था की स्वायत्तता पर सवाल ना उठाएं। जनता द्वारा किए गए हार जीत के फैसले को स्वीकार करें। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। चुनाव लोकतांत्रिक शासन का आधार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र को स्थायित्व और परिपक्वता प्रदान करती है। काफी समय से देश में चुनाव सुधारों की मांग की जाती रही है। अब जबकि सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाने के बारे में सोचा है, तो हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम सरकार की मदद करें। चुनाव के दौरान अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने का
प्रश्न सरकार के समक्ष काफी समय से विचाराधीन रहा है। पिछले वर्षों के अनुभवों ने चुनाव सुधार की आवश्यकता को बल दिया है। चुनाव आयोग ने भी कुछ सुझाव सरकार के पास भेजे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर एक दिन की चर्चा में सभी मुद्दों को सामने ला पाना संभव नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो चर्चा के लिए एक और दिन का समय रखा जाना चाहिए। चुनाव सुधार के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं तथा अन्य प्रबुद्ध नागरिकों ने भी अनेक सुधारों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही साथ इस संबंध में अनेक मंचों से भी समय समय पर ठोस विचार सामने आते रहे हैं। सरकार ने चुनाव सुधार के मुद्दों के बारे में राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने इस विधेयक को सदन के सामने रखा है। इस विधेयक में देश की चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण और व्यापक सुधारों का प्रावधान किया गया है, जिस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। देश के चुनाव प्रबंधन पर बन रहे इस महत्वपूर्ण बिल पर चल रही चर्चा के विषय में मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी गई। इसके लिए मैं अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक को एवं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह बिल शीघ्र ही कानून का रूप ले लेगा। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे, डिक्टेशन को लिखेंगे, उसको रीडिंग करेंगे, देन ट्रांसक्राइब करके मिला के जरूर बताएंगे कितनी आपकी तैयारी हो रही है, कितनी आपकी स्पीड आज एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कहाँ पे गलती हो रही है, उसको पॉइंट आउट करिए, उसको सुधार करिए। 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।